स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं और हमारी जो सीरीज़ चल रही है मास्टर वीडियोस की वो आप सभी को पसंद भी आ रही होगी। देखिए, उसका जो उद्देश्य है उसको बनाने का वो मेन उद्देश्य यह है कि आपको अभी एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट उठा सकें। बहुत सारे बच्चों ने अभी जो एग्ज़ाम होने वाले थे सी लैंग्वेज का, जो आपका लास्ट सेमेस्टर का ओ लेवल का एग्ज़ाम होने वाला था, तो काफ़ी लॉकडाउन के चलते काफ़ी एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन हो गए थे। तो पोस्टपोन हो जाने की वजह से बच्चों का बीच में जो रिदम था पढ़ाई का वो टूट गया था। तो वो रिदम टूट जाने की वजह से आप लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वजह से हमने क्या किया है, शुरू से लेकर लास्ट तक जितना भी सिलेबस है उसे टुकड़ों में तोड़कर मास्टर वीडियोस बनाए जा रहे हैं। जिससे क्या बेनिफिट हो रहा है, उससे ये बेनिफिट होगा कि आपको एक एक नंबर का जो पोर्शन है, टिक मार्क वाला ऑब्जेक्टिव वाला जो आपका पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग रहे और 40 नंबर वाला जो पोर्शन आपको ओ लेवल में अटेम्प्ट करना है प्लस आपके 100 मार्क्स का पेपर जो ट्रिपल सी में आता है वो आप गलत ना करके आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसका फ़ायदा उठाएँ। ज़्यादा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। अब इसमें जो टॉपिक आज कवर किया गया, देखिए फंडामेंटल बिल्कुल कंप्लीट कर दिया गया है आज इस वीडियो के अंदर। पार्ट 1 पार्ट 2 आपको मिल चुका है, ये तीसरा पार्ट है। इसमें फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम जितना भी है सब कवर हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा है। कंप्यूटर के पूरे संचालन को, कंप्यूटर में जो पूरा संचालन चलता है उसको कंट्रोल करने वाला, नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा है। आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है, आप जब भी कंप्यूटर पर काम करते हैं तो सबसे पहले आप कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। वही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का पूरा मैनेजमेंट करता है। एक सिंगल क्लिक से लेकर किसी भी फाइल के लोड होने तक और ओपन होने तक सारा प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है वो किसके द्वारा होता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूँ कह लो कि कंप्यूटर मशीन की जान है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होता है तब तक कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता है। तो जब किसी भी चीज़ में जान डालोगे तब उसके बाद ही तो वो काम करेगी ना मशीन। अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल करने हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कब इंस्टॉल होंगे, जब सिस्टम ऑन होगा। ऑन कब होगा, जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही विंडो कहते हैं। आप लोग आम भाषा में विंडो बोलते हैं। विंडो इसलिए बोलते हैं कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है वो विंडो ही है। हम लोग विंडो एक्सपी इंस्टॉल कराते हैं। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था उसे विंडो नहीं बोलते थे। पहले कौन आया, पहले डॉस आता था, क्योंकि हमारा जो इंटरफेस था कंप्यूटर से वो कमांड यूज़र इंटरफेस था। कमांड यूज़र इन द सेंस कि कंप्यूटर से जो भी काम करना होता था, आमना सामना होता था, वो हमारा कमांड के ज़रिए होता था। हर छोटे से बड़ा काम करने के लिए हमें कमांड की हेल्प लेनी पड़ती थी। अभी हम डायरेक्टली कर पाते हैं सारा काम। जब डायरेक्टली कर पाते हैं तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया। और कब हुआ, जब विंडो लॉन्च हुई। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी ने विंडो बनाई, विंडो 93, विंडो 95, विंडो 98। फिर उसका एडवांस वर्जन बनाया जिसे विंडो एक्सपी कहा गया। उस दिन से हम ये कहने लगे कि सिस्टम में विंडो डाल दो, जबकि कहते हैं उसको क्या सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। पूरा सिस्टम ऑपरेट वहीं से होता है। ठीक है, विंडो क्या है, अब विंडो है, विंडो एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आता है विंडो क्या है। सबको आंसर पता है, आपको क्या आंसर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा क्वेश्चन, iOS का पूरा नाम क्या है। देखिए iOS वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईफोन में इंस्टॉल होता है। iOS कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आईफोन में इंस्टॉल होता है, जिसको हम आईफोन भी ऐसे नॉर्मली भी आईफोन बोलते हैं ना, iOS बोलते हैं कि iOS का प्ले स्टोर है क्या, iOS की डिवाइस है क्या, तो दैट इज अ आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS का मतलब क्या हुआ,
आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कौन फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर का मतलब क्या होता है, देखिए जिस टाइम मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझाया था उस दौरान मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। जिसका सोर्स कोड इंटरनेट पर फ्री उपलब्ध है उसको ओपन सोर्स बोलते हैं, फ्रीवेयर बोलते हैं। और जिनका सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड नेट पर उपलब्ध नहीं है उनको हम लाइसेंस के जरिए लेते हैं। जैसे आपका विंडो एक्सपी, जैसे आपका 2007, उनमें आप अपनी मर्जी से चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए वो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक लाइसेंस के अंतर्गत रजिस्टर्ड किए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, GNU GPL। GPL का मतलब होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। क्या होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो यूनिक्स कौन है, क्वेश्चन आता है फ्रीवेयर कौन है, तो आप किसको टिक करोगे, यूनिक्स, ठीक है। उबंटू किसका उदाहरण है, देख अभी कहानी अगर मैं वहीं से शुरू करूं कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वह ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का कार्य करता था। जब हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता था तो उसमें विंडो इंस्टॉल की जाती थी और जब उसमें विंडो जो इंस्टॉल होती थी वो पहले कैसी थी आपकी, वो विंडो पहले आपकी कैसी थी, जैसे डॉस। अब डॉस क्या था, डॉस ऐसे था एक कमांड यूजर इंटरफेस था जिसमें हम कमांड की मदद लेते थे। उसके बाद आई विंडो एक्सपी कैसे आई, वो कंफर्टेबल हुई, यूज़र फ्रेंडली हो गई और हम उस पर जो काम करने लगे वो बहुत हम क्या करने लगे, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली करने लगे। उसके बाद यूनिक्स आया, उसके बाद फिर लाइनेक्स आया। लाइनेक्स के आते ही क्या हुआ, एक नया वर्ड जुड़ गया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ओपन सोर्स। ये नया वर्ड हमने पहली बार तभी सुना था, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स वो सोर्स होता है, देखिए सोर्स क्या होता है, पहले ओपन का मतलब ओपनली अवेलेबल है। सोर्स का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो उसकी कोडिंग की जाती है, जो प्रोग्रामिंग की जाती है, वो प्रोग्रामिंग वो कोड जो है ओपनली सभी के लिए फ्री अवेलेबल हो, उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उस लिस्ट में सबसे पहले आपका आता है लाइनेक्स आता है। अब लाइनेक्स को ही बेस बनाकर आज की तारीख में जो डिमांडेबल है वो डिमांडेबल क्या है आपका, उबंटू है। तो अभी लाइनेक्स की जगह रिप्लेस होकर कौन ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, उबंटू आ गया। तो उबंटू एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक अ विंडो एक्सपी, लाइक अ लाइनेक्स, उबंटू भी ऐसे ही, ठीक है। और किसका है, डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ दिखाई देती है। क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप पर समय और दिनांक, डेट और टाइम कहाँ दिखा है। सबको पता है डेस्कटॉप का सबसे नीचे बार होती है ब्लू कलर की जिसको बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार पर आपकी कुछ वैरायटीज़ अवेलेबल होती हैं, जैसे लेफ़्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है, वहाँ से हम कंप्यूटर के अंदर जाकर सारे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं। बीच वाला जो एरिया होता है वहाँ हमारे कंप्यूटर में जो भी टास्क चल रही होती है वो टास्क एग्जीक्यूट होती है, वो टास्क शो होती है। राइट वाला जो एरिया होता है वो होता है आपका नोटिफिकेशन बार। क्या होता है, नोटिफिकेशन बार। नोटिफिकेशन बार जो होता है उसमें आपका जो नोटिफिकेशन है, कोई भी डिवाइस अगर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हुई है, सपोज पेन ड्राइव कनेक्ट हुई है, सपोज कीबोर्ड कनेक्ट हुआ है, सपोज आपका मॉडेम कनेक्ट हुआ है, इंटरनेट कनेक्ट हुआ है, चार्जर कनेक्ट हुआ है और डेट और टाइम, ये सब चीज़ें उस नोटिफिकेशन बार छोटी सी साइड में कॉर्नर में शो होती हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है कि डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ दिखाई पड़ती है, टास्क बार पर। अगर टास्क बार पर किस जगह दिखाई देती है तो राइट साइड दिखाई देती है, ठीक है। कर्नल क्या है, देखिए कर्नल होता है सबसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर पार्ट होता है उसको कर्नल बोलते हैं। यानी कर्नल ही वो फाइल होती है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके उसके बाद उसको अपने अकॉर्डिंगली डेवलप कर सकते हैं।
जैसे लाइनक्स इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अगर मुझे उसमें कोई चेंजेस करने हैं और वो चेंजेस करने के बाद मैं चाहती हूँ कि अभी मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली डेवलप करूँ, तो मैं उसके किस पार्ट में, मैं उसके कर्नल वाले पार्ट में ही चेंजेस करती हूँ। सो कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल पार्ट होता है, दैट इज अ कोर पार्ट होता है, वो क्या होता है, कर्नल। नेक्स्ट, कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने के लिए कौन आवश्यक है? अभी बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर की जान किस में होती है, किसी भी मशीन की जान होती है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में। हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसकी जान है मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस मशीन को ऑपरेट करने का काम करता है। तो कंप्यूटर में कोई भी कार्य जो किए जा रहे हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, वो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही निर्भर करते हैं। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक मल्टीटास्किंग जिस पर एक साथ बहुत सारे टास्क, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र, एक समय में एक से ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं तो मल्टी यूज़र। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसका जो सोर्स कोड है वो ओपनली अवेलेबल है। ठीक है। कौन लाइनक्स का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है लाइनक्स का प्रतिनिधित्व? पेंगुइन। आपने देखा हो कि लाइनक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो जहाँ भी दिखाई देता है वहाँ एक पेंगुइन दिखाई देती है, दैट इज अ सिंबल, वो एक लाइनक्स का सिंबल है, पेंगुइन। पेंगुइन आप समझ रहे हैं ना, एक तरीके की फिश होती है जो समुद्र के किनारे मिलती है, पेंगुइन बोलते हैं, वो उसका एक सिंबल है। ठीक। लाइनक्स कर्नल का आविष्कार किसने किया था? लिनस टोरवाल्ड ने किया था। लाइनक्स का आविष्कार किसने किया था? लिनस टोरवाल्ड ने किया था। और उसका जो सबसे वर्जन आया था, जो उन्होंने वर्जन दिया था, वो रेड हैट एंटरप्राइजेस था। क्यों? क्योंकि वो रेड कलर की हैट पहना करते थे, इसलिए उन्होंने उसका वर्जन रेड हैट एंटरप्राइजेस रखा था। किसने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का नेतृत्व किया? स्टीव वोजनाइक नाम के एक इंसान थे जिन्होंने उबंटू का नेतृत्व किया, आविष्कार किया। उबंटू की विशेषता क्या है? उबंटू लाइनक्स का ही एक पार्ट मान लीजिए। जैसे लाइनक्स में कुछ चेंजेस किए गए और उसी में से उसी के परिवार का एक सदस्य बना दिया गया उबंटू, क्योंकि उबंटू में कुछ सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो लाइनक्स में थे। ठीक है ना, बल्कि उसके साथ उससे कोई कई और ज़्यादा एडवांस फीचर्स अवेलेबल हैं। तो उबंटू कौन है? लाइनक्स के परिवार का ही एक सदस्य है, एक मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में जारी किया गया, कौन जारी किया गया? उसमें कोर भी है, सर्वर भी है और डेस्कटॉप भी है। जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें उसका कोर पार्ट भी है, सर्वर पार्ट भी है और उसमें डेस्कटॉप भी अवेलेबल। लाइनक्स में भी आपका डेस्कटॉप आता है, जबकि जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कोई डेस्कटॉप नहीं आता है। ठीक। उबंटू का नया संस्करण जारी किया गया प्रत्येक 6 मास। उबंटू का हर 6 महीने एक नया संस्करण जारी किया जाता है। नेक्स्ट, उबंटू का सबसे नवीनतम संस्करण कौन सा है? उबंटू 9.04 डिस्को जैंगो। ठीक है, कौन है? डिस्को जैंगो। ठीक है, उबंटू का एक नया संस्करण है। उबंटू की आधिकारिक वेबसाइट है ubuntu.org। .org डोमेन, क्योंकि वो एक कमर्शियल साइट, ऑर्गेनाइजेशन साइट है, तो ubuntu.org। उबंटू में संदर्भ है। उबंटू कौन सा प्रकार है? मोनोलिथिक है। उबंटू कैसा प्रकार है? मोनोलिथिक प्रकार है उबंटू। ठीक है। उबंटू को विकसित करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया है? देखिए, उबंटू को विकसित करने के लिए C++, C# यानी C#, जावा और पाइथन। C++, क्योंकि C क्या है? C एक मशीन बेस्ड लैंग्वेज है और हमारी सबसे जो बेसिक भाषा है, हमारी भाषाओं का जो आधार है
वो कौन सी भाषा है? सी लैंग्वेज ही है। सी के बाद मार्केट में आती है जावा, और सी शार्प और जावा और पाइथन सब लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके ही उबंटू को डिज़ाइन किया गया है। उबंटू में डिफ़ॉल्ट रूप से शामिल है क्या? देखिए, जैसे कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो एक्सपी, उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से शामिल कौन कौन है? जैसे वर्डपैड, नोटपैड, पेंट, सिस्टम टूल, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट से हैं। इनको हम कभी भी इंस्टॉल नहीं करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट से आती है उसके साथ। उसी तरह अगर आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए जैसे MS ऑफिस है आपका, MS ऑफिस जैसा ही ऑफिस होता है, क्या नाम है उसका? लिब्रे ऑफिस। क्या नाम है? लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस उबंटू के साथ आपका बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक। फायरवॉल भी है। उसके बाद क्या आता है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डायरेक्टरी में बाहरी डिवाइस रहती है? मीडिया फाइल। डायरेक्टरी क्या होती है? किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो बहुत सारे फोल्डर होते हैं उनको डायरेक्टरीज बोलते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फोल्डर्स होते हैं, जैसे आप MS ऑफिस यूज़ कर रहे हो तो MS ऑफिस में भी बहुत सारे छोटे छोटे फोल्डर होंगे, अलग अलग फाइलें होंगी। उसी तरह वो बोल रहा है कि किस डायरेक्टरी में बाहरी डिवाइस होती है? ऐसी कौन सी डायरेक्टरी है, फोल्डर है, जितनी भी हम एक्सटर्नल डिवाइसेस जोड़ते हैं कंप्यूटर में, उन सब की फाइलें उसमें जाती हैं। वो होती है मीडिया फोल्डर। कौन सा होता है? मीडिया फोल्डर। मीडिया फोल्डर जो है, मीडिया फोल्डर में सपोज दैट आपका कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया, माउस कनेक्ट किया, पेन ड्राइव कनेक्ट की, प्रिंटर कनेक्ट किया, तो ये सब बाहरी फाइलें जो हैं, ये बाहरी डिवाइसेस जो हैं, ये सब फाइलें जाकर कहाँ जाती है? कौन से फोल्डर में? मीडिया फोल्डर में जाती है, ठीक है, मीडिया डायरेक्टरी में जाती है। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? देखिए, अगर हम कमांड यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज हम डॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज हम किसका लाइनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ हमें कोई भी फोल्डर बनाने के लिए कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी फोल्डर बनाते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो बोल रहे हैं कि नया फोल्डर बनाने के लिए कौन सी कमांड? mkdir। नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया भी था, डॉस में उस दिन कमांड चला के दिखाई थी, याद है? तो मैंने फोल्डर बनाया था और उस फोल्डर में मैंने जो कमांड दी थी वो कौन सी थी? mkdir। mkdir कमांड का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। mkdir का मतलब क्या होता है? मेक डायरेक्टरी। नेक्स्ट, डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का? अब जैसे डायरेक्टरी बनाने के लिए, डायरेक्टरी किसको बोलते हैं? फोल्डर को बोलते हैं। और जैसे डायरेक्टरी को बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? mkdir। ऐसे ही डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, यानी फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम rmdir का इस्तेमाल करते हैं। rmdir का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। mkdir मेक डायरेक्टरी और rmdir का मतलब क्या होता है? रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को डिलीट करना। करेक्ट। उसके बाद है फाइलें कॉपी करने हेतु किसका उपयोग करेंगे? किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए किसका? cp कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? cp मीन्स कॉपी कमांड। कंप्यूटर को टर्मिनल से बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग? अब जो आपका कंप्यूटर है उस टर्मिनल को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग? शट डाउन। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे हमने तो कोई ऐसी कमांड पढ़ी नहीं है जो कंप्यूटर के टर्मिनल को ऑफ कर सके। पता है, लेकिन ये नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं, बस ये पता है कि सिस्टम शट डाउन कर दो। तो कंप्यूटर टर्मिनल को बंद करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? शट डाउन का। यूजर के पासवर्ड को बदलने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? PASSWD, पासवर्ड। पूरा पासवर्ड नहीं, PASSWD, पासवर्ड, WD कमांड, ठीक है ना? PASSWD कमांड का इस्तेमाल पासवर्ड चेंज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, नया यूजर बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऐड यूजर। कोई चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं ना किसी चीज़ को। तो एक नया यूजर बनाने के लिए हम ऐड यूजर कमांड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद किसके द्वारा आप फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है? उस दिन बताया रिसाइकल बिन में। किस में जाती है? रिसाइकल बिन इज जस्ट लाइक अ डस्टबिन।
कंप्यूटर का एक डस्टबिन है जिसमें फाइलें जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में ना जाए, डायरेक्टली डिलीट हो जाए, तो आप क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ डिलीट कर दीजिए, फाइल डायरेक्टली डिलीट है। तब वो कहाँ नहीं जाएगी, रिसाइकल बिन में जाएगी। किसके साथ, शिफ्ट के साथ डिलीट कर दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है क्या, स्पूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम के वैसे बहुत सारे कार्य क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर के अंदर पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर के अंदर का पूरा मेमोरी को मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट, कंप्यूटर के अंदर सारी फाइल मैनेज करना, डिवाइस मैनेजमेंट, कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी डिवाइसों को मैनेजमेंट करना, स्पूलिंग मैनेजमेंट, वो सारी जितना भी ओवरलोड जितना भी सारा होता है उसको मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में का मेमोरी का प्रबंधन, उसको क्या बोलते हैं, पेजिंग। क्या बोलते हैं, पेजिंग। एक प्रोसेस है क्या, पेजिंग। पेजिंग का मतलब होता है कंप्यूटर में मेमोरी का मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट, वह स्थान जो फाइलों को स्टोर करता है क्या कहलाता है, फाइलें बनाई, फाइलों को स्टोरेज किस में रखोगे, मेमोरी में तो रहेगा ही, लेकिन किस में करते हैं, कलेक्शन इकट्ठा, फोल्डर में। फोल्डर को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। एग्जाम में कई बार फोल्डर का ऑप्शन नहीं आएगा, किसका आएगा, डायरेक्टरी का। तो फाइलों को स्टोर किस में किया जाता है, डायरेक्टरी में। ग्रुप बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, चेंज ग्रुप। ग्रुप बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग करता है, ch ग्रुप, CHGRP। किस कमांड का इस्तेमाल, CHGRP। CHGRP का मतलब क्या हुआ, चेंज ग्रुप। टेक्स्ट, डेटा तथा रिकॉर्ड का संग्रह कहलाता है, जिसमें टेक्स्ट भी हो, डाटा भी हो, रिकॉर्ड भी हो, क्या होगा, एक फाइल। टेक्स्ट, डेटा, रिकॉर्ड का संग्रह कहलाता है फाइल। क्या कहलाता है, फाइल। उसके बाद क्या है,